उसकी गोद लेने वाली माँ जब भी बाजार जाती थी हमेशा सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट फल ही चुनती थी। बचपन से ही उसे हर चीज में परफेक्शन का जुनून था। पति चुनने में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके गोद लेने वाले पिता ने उसे बिल्कुल निराश नहीं किया। माँ की हर शर्त पर वो खरे उतरे, यहाँ तक कि एक बच्चे को गोद लेने की बात भी। लेकिन उनके साथ 10 साल से ज्यादा रहने के बाद उसे आखिर समझ आ गया कि असल में वो दोनों कितने डरावने थे। एक बार उसकी दोस्ती मिली नाम की लड़की से हुई और वो उसे घर ले आई। बाहर से उसके गोद लेने वाले माता पिता ने मिली का बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन असल में वो पहले ही उसकी नीयत समझ चुके थे। उन्हें लगता था कि वो लड़की मिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बन रही है, जैसे बिना सोचे समझे सबको खुश करने की कोशिश कर रही हो। उसकी गोद लेने वाली माँ की एक नजर काफी थी। उसके पिता तुरंत सब समझ गए। डिनर टेबल पर उन्होंने बड़े प्यार से मिली से कहा कि वो और खाए। मिली के जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो कितनी राहत महसूस कर रही है, तो उसके पिता ने कहा कि कभी उसे भी ट्रिप पर साथ ले जाना चाहिए। उसे लगा वो ये सब उसके लिए कह रहे हैं और उसने खुशी खुशी धन्यवाद भी कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन शब्दों के पीछे कोई और मतलब छुपा है। मिली को बिल्कुल पता नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उस रात वो अपने रोज के पार्ट टाइम काम पर रेस्टोरेंट गई, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। एक सहकर्मी ने बताया कि मालिक रातों रात दुकान बेचकर भाग गया है। वो वहीं खड़ी रह गई। एक अनाथ होने के नाते वो कमाई चली जाना उसके लिए जीने मरने का सवाल था। घबराहट में उसे उसी लड़की की याद आई। वो धीरे धीरे उसके पास आई और हल्की आवाज में पूछा कि क्या वो कुछ पैसे उधार दे सकती है, बस जरूरी सामान खरीदने के लिए। तब जाकर उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपने हेडफोन उतारे और पूछा कि वो क्या कह रही थी। मिली अचानक गुस्सा हो गई और उस पर आरोप लगाने लगी कि वो जानबूझकर अनसुना कर रही है। उसने समझाया कि हेडफोन की वजह से सच में सुनाई नहीं दिया, लेकिन मिली फट पड़ी। शांत क्लासरूम में वो चिल्लाने लगी कि उसे पैसे देने ही होंगे। घबराकर उसने कहा कि आज उसके पास कैश नहीं है। मिली ने दबाव बनाया और पूछा कि क्या वो कल दे सकती है। उसके पास सिर हिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये सब जिम ने देख लिया, जिसे उस पर क्रश था। वो सीधे आया, अपनी जेब से 2 नोट निकाले और मिली को चेतावनी दी कि आगे से उसे तंग न करे। गुस्से में मिली ने कुछ उठाकर उस पर फेंका और एक मुक्का भी मार दिया। फिर वो उसी लड़की पर चिल्लाने लगी और उसकी किस्मत का मजाक उड़ाने लगी। अजीब बात ये थी कि थोड़े समय बाद जिम खुद मिली से माफी मांगने चला गया। वो छोटा सा आई एम सॉरी मिली का दिल पिघला गया। दरअसल कुछ समय पहले कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया था और संयोग से जिम ही वहाँ से गुजरा था और उसे बचाया था। पहली बार किसी ने उसकी परवाह की थी। बाद में जब उसने जिम को उसकी गोद लेने वाली माँ की कार में बैठकर जाते देखा तो उसके दिल में एक अजीब खालीपन भर गया। और फिर एक दिन कचरा फेंकते वक्त उसने जिम को अपने दोस्त से कहते सुना कि वो स्कूल के बाद उससे अपने दिल की बात कहने वाला है। वो एक लाइन सबकी किस्मत बदलने वाली थी। मिली ने दांत भींच लिए। क्लास में लौटकर उसने उसे सख्त लहजे में कहा कि स्कूल के बाद जिम के पास बिल्कुल मत जाना। उसने पूछा क्यों। मिली पागलों की तरह चिल्लाने लगी और कहा कि बस जो कह रही है वो कर। उलझन में उसने हाँ कर दी। स्कूल के बाद वो उसके साथ बाहर निकली। जैसा उम्मीद थी जिम पीछे से आ गया और बात करना चाहता था। मिली को जाते देख उसके पास कहने के लिए सिर्फ इतना था कि आज वो बिजी है और बाद में बात करेंगे। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी। वो बार बार मिली के गुस्से के आगे झुकती रही, लेकिन मिली और आगे बढ़ती चली गई। जब उसने देखा कि जिम ने उसके लिए खास एक कस्टम कीचेन बनाई है तो जलन से उसका दिमाग भर गया। और ये देखकर कि वो उसे खुश करने की हर कोशिश कर रही है, उसने उस कीचेन पर भी नजर डाल दी। उसने जोर देकर कहा कि दोस्ती के सबूत के तौर पर वो कीचेन उसे दे दे। उसे पता था कि वो डरपोक है और कभी मना नहीं करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही कीचेन उसे मौत के बिल्कुल करीब ले जाने वाली है।